उसमें से आगे बाकी बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कल लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था टी रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कोई भी दो एंगल हमें दिए हुए हैं, उन दोनों के सम और डिफरेंस के लिए डिफरेंट जो टी रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन में वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। इन फॉर्मूलों का बेनिफिट क्या है? आपसे कहे साइन 75 की वैल्यू निकालो, साइन 15 की वैल्यू निकालो, टी रेशियो चेंज कर दो, cos 75, tan 75, tan 15, cot 15 वैल्यू निकाले। बगैर टेबल की हेल्प लिए हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकल जाएगा। 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल ऐसे हैं जिनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू मुझे पता है। आप कहोगे इनका रोल क्या है? 75 को मैं लिख दूंगा 45 प्लस 30, और ये साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन एक्स साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30, सब की वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दो। 1/√2 कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2√2 एलसीएम आ गया, ऊपर √3 + 1 आ जाएगा। ये मेरे पास साइन 75 की वैल्यू आ गई। कोस 75 कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला याद रखने के लिए छोटा सा हिंट, साइन वाले फॉर्मूले में अगर एक्स और वाई के बीच में प्लस साइन है, प्लस, तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ प्लस साइन आ रहा है, माइनस साइन है तो आगे माइनस आ रहा है। कोस वाले केस में अगर एक्स और वाई के बीच में प्लस साइन है तो आगे माइनस आ रहा है। इसका प्रूफ जो आपको वीडियो मैंने कल से पहले भेजे थे उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है, और उसकी हेल्प से सारे प्रूफ हो जाएंगे। प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम फॉर्मूला जो उससे चलेगा। ये केस आपके पास इसमें आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला आता है, सारे के सारे फॉर्मूले हर हालत में याद हों, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आ गया उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ वो बस याद कर लिया, क्या पता अगले टेस्ट में किसी दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करोगे? लिमिटेड केस नहीं। कुछ बच्चों की मेंटलिटी ये है कि भाई ठीक है जो क्वेश्चन आए गए वो क्वेश्चन निकल जाए, अरे इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब अगले टाइम इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड आ गया तो क्या करेंगे फिर? अगर सभी की जानकारी नहीं है, ठीक है, सभी की जानकारी नहीं है, सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। कितने ही क्वेश्चन हम निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन क्वेश्चंस में से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे एनपीएससी में।
मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। एक गुड़िया ने क्वेश्चन भेज रखा है आज मेरे पास डाउट के रूप में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा पहले वहाँ तक पहुँचते हैं, सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। साइन वाला जो फॉर्मूला है, पहला डिफरेंस, यहाँ प्लस तो आगे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस तो आगे माइनस आ रहा है। कोस वाले में सिचुएशन अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो आगे माइनस है, आगे यहाँ माइनस है तो आगे प्लस है। दूसरा डिफरेंस, कोस वाले फॉर्मूले में दोनों एंगल्स का कोस एक साथ है, कोस एक्स कोस वाई, और दोनों का साइन एक साथ है, साइन एक्स साइन वाई। लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में एक एंगल का साइन और दूसरे का कोस, जिसका साइन था उसका कोस हो जाएगा और जिसका कोस था उसका साइन हो जाएगा। प्लस है तो आगे प्लस, माइनस है तो आगे माइनस। कोस वाले में यहाँ प्लस है तो आगे माइनस, यहाँ माइनस है तो आगे प्लस। इसी की हेल्प से हमारे पास और फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैंने y की जगह x पुट कर दिया तो यही फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा sin 2x, x प्लस एक्स 2x। राइट हैंड साइड में y की जगह x पुट करूंगा, sin x cos x प्लस cos x sin x, sin x cos x प्लस cos x sin x डबल हो गया। इसको आप याद करोगे P रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, मल्टीपल, यहाँ जो एंगल है वो x का मल्टीपल है 2, इसके लिए जो वैल्यू हमारे पास है वो एंगल x के रूप में आ गई। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, यही फॉर्मूला tan के रूप में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां से यहां कैसे आई, इसके अपॉन में 1 है, नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, यहां से ये आने के लिए 2 sin x cos x, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, नीचे 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, एक cos कैंसिल, sin अपॉन cos, ये बन गया 2 tan x, 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया secant स्क्वायर, उसको tan में तोड़ दूंगा, secant स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x का फॉर्मूला tan के रूप में आ गया 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। P रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अब याद कैसे रखेंगे, यहाँ एंगल 2x है, 2x एंगल हाफ करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखो कि एंगल हाफ करना है, हाफ, यहाँ 2x है तो आगे एंगल x होगा। अगर यहाँ पर एंगल 4x है, sin 4x, तो यही फॉर्मूला 2 sin 2x इंटू cos 2x हो जाएगा। इधर 4x था तो आगे फॉर्मूले की हेल्प से हाफ हो गया 2x। अगर यहाँ पर एंगल 3x है तो 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, यानी कि इस फॉर्मूले को आप याद करो हाफ एंगल फॉर्मूला, कि अगर मुझे एंगल को हाफ करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है। अगर 2x की बजाय यहाँ पर sin x दिया हुआ हो तो ये आ जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, मतलब यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल राइट साइड में आना है, sin x 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास आ गया sin 2x का फॉर्मूला। इसी प्रकार इस फॉर्मूले में y की जगह x रख दो, cos x प्लस y वाले फॉर्मूले में cos 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में मैं y की जगह x पुट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में आ गया x प्लस x 2x cos 2x, राइट साइड में y की जगह x रखूंगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। इस फॉर्मूले के 2-3 रूप और हैं,
1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कहां से आया, इस कोस स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स रख दिया, एक साइन स्क्वेयर एक्स हो रहा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। अगले स्टेप में इस साइन स्क्वेयर एक्स की जगह ये जो साइन स्क्वेयर एक्स है इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स रख दिया, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस और ये प्लस, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। कोस 2x का फॉर्मूला साइन और कोस दोनों के रूप में, कोस 2x का फॉर्मूला अकेले साइन के रूप में, कोस 2x का फॉर्मूला अकेले कोस के रूप में, और इसी प्रकार कोस 2x का फॉर्मूला tan के रूप में। यहां ऊपर नीचे आप इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का जो फॉर्मूला इसके 4 रूप हैं, कोस और साइन दोनों के रूप में, अकेले साइन के रूप में, अकेले कोस के रूप में और अकेले टेन के रूप में। टेन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला है, इसमें y की जगह x रख दिया तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास लेफ्ट साइड हो जाएगी टेन 2x, x प्लस एक्स 2x, राइट साइड में y को x रखूंगा तो ऊपर आएगा टेन एक्स प्लस टेन एक्स 2 टेन एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन 2x का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें एंगल हाफ हुआ है, हाफ एंगल फॉर्मूला। 4x है तो आगे 2x हो जाएगा, x है तो आगे x बाई 2 आ जाएगा, 3x है तो आगे 3x बाई 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इन सभी फॉर्मूलों को याद रखें, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसके बाद एंगल हमें 1/3 करना होगा, 1/3 एक तिहाई, साइन 3x कोस 3x और टेन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। लेफ्ट साइड में एंगल 3x है और यहां एंगल x हो गया, इसका मतलब एंगल एक तिहाई 1/3, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, कोस 3x 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। बेटा जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद कर लोगे जीवन भर काम आएंगे, जीवन भर, जब तक पढ़ोगे और आगे किसी भी फील्ड में जाओगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि टेंथ में काम आ रहे हैं, 11th में भी काम आएंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक काम आएंगे फॉर्मूले। साइन 3x कोस 3x, ये केस आपके पास आ गया। टेन 3x 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, टेन 3x का फॉर्मूला। कैसे याद रखें इन फॉर्मूलों को, इन सभी केसेस में एंगल एक तिहाई 1/3 हो रहा है। इससे पहले फॉर्मूले बताए उनमें एंगल हाफ हो रहा था, 6x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ एंगल x है तो x बाई 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, प्रूफ है इन सबका प्रूफ है। 3x को ब्रेक कर देना 2x और x में, और साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देना, फिर साइन 2x की जगह फिर फॉर्मूला लगा देना जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, सिंप्लीफाई करोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। एंगल का समय ध्यान रखना, x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई, टी रेशियो साइन दिया हुआ है, साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। अगर इन दोनों को कोस में चेंज कर देते हो तो यही फॉर्मूला आ जाएगा कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर वाई प्लस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का, कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या फिर कोस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी और ये भी।
यहाँ तो क्या था, साइन का केस है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर वाई, दोनों को कोस में चेंज किया, कोस स्क्वेयर वाई माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर वाई, या फिर कोस स्क्वेयर वाई माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। इसको इसमें चेंज कर रहे हो, कोस स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर वाई की जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई, अपने आप चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपके पास हैं, टी रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें एंगल 1 तिहाई 1/3 हो रहा है, 6 है तो 2x आ जाएगा, x है तो x/3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा इन फॉर्मूलों की हेल्प से कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। टी रेशियोज का प्रोडक्ट होगा, टी रेशियोज का 4 फॉर्मूले आएंगे, उसको सम और डिफरेंस ऑफ टी रेशियोज में चेंज करेंगे। क्या फॉर्मूले हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, पहला फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कोस वाई, इट इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को भी ऐड कर लो, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। यहां था टी रेशियोज का प्रोडक्ट और यहां चेंज हो गया टी रेशियोज के सम और डिफरेंस। कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अगर इसमें से इसको घटा देते हो, ये साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x साइन वाई, घटाया मैंने, इसमें से इसको माइनस करो, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इधर प्रोडक्ट है, अगले 4 फॉर्मूले हैं उसमें सम और डिफरेंस वापस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये टर्म कैंसिल, 2 cos x cos y, इट इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई, 2 cos x cos y। इसी प्रकार अगर हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाना, x माइनस वाई में से x प्लस वाई वाले को, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये माइनस और ये प्लस, cos x cos y कैंसिल, sin x sin y प्लस में sin x sin y, 2 sin x sin y, इट इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाया, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये जो 4 फॉर्मूले हैं, जब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है साइन और कोस में, आप कहोगे टेन और कोट में अगर प्रोडक्ट दे दे तो उनको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10x इंटू 10y है तो ऊपर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन वाई अपॉन कोस वाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर फॉर्मूला 2 साइन एक्स साइन वाई का, नीचे फॉर्मूला 2 कोस एक्स कोस वाई का। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ ये केस आपके पास दिया हुआ है। लिमिटेशन क्या है, साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई। कैसे याद रखोगे, इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से मैं टी रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उसको टी रेशियोज के सम और डिफरेंस में चेंज कर सकता हूं। उल्टा वापिस, अब आप कहोगे इसके अंदर 2 साइन 75 इंटू साइन 15, मुझे वैल्यू नहीं पता, अब मान लो आपसे कहेगी इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। इन फॉर्मूलों का रोल, केस आपके पास क्या दिया हुआ है,
साइन 75 और साइन 15। अब या तो जो ये वाला फॉर्मूला आपको बता रखा है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ये अप्लाई करो। 75 को 45 प्लस 30 और 15 को 45 घटा 30, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करो और उसके बाद आप वैल्यू निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहां फॉर्मूला लग जाएगा। कोस एक्स माइनस वाई 1/2 भार है, कोस एक्स माइनस वाई 75 माइनस 15 कोस 60 माइनस कोस एक्स प्लस वाई 90, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 60 कितना हुआ 1/2 भार है, ये 1/2, यानी कि यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी साइन 75 इंटू साइन 15, ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। कितना होगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास केस आता है इस कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले इनकी हेल्प से ड्राइव हुए हैं सम और डिफरेंस पर। कन्वर्जन of sum or difference into product। टी रेशियोज का सम और डिफरेंस है, उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। मतलब बेटा मेरी प्लानिंग ये है कि टेक्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना छोड़ा जाए जो आपके नोटिस में ना हो। हाँ, निकाल वही बच्चा पाएगा जिसमें जुनून होगा करने का। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, कभी क्लास में आ गए कभी चले गए, रोज रोज ये बातें। काम वो करेगा जिसकी नीयत, जिसके प्रयासों में ईमानदारी है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग रिजल्ट मिलेगा कहाँ से, जब मेहनत करोगे। रिजल्ट लेके आना मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है। आप लोग मेहनत करें। जिस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, हमारा रोल सपोर्टिंग हो जाता है। सिलेबस पढ़ा दिया, सारा सब कुछ आपको बता दिया, उसके बाद हमारा रोल सपोर्टिंग है, हम आपकी हेल्प करेंगे। मंजिल रास्ता है, मुश्किल है, आपको चलना है उसके ऊपर। हम आपको बता सकते हैं कि बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ जाके इस बात का ध्यान रखना, वहाँ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, ऐसा करोगे तो। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि भी रिजल्ट लेके आना मेरे हाथ में नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ, अल्टीमेटली काम आप लोगों को करना है। कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। 4 फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई। यहां टी रेशियोज का सम या डिफरेंस दिया हुआ है। इस सम या डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। पहला फॉर्मूला है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कैसे आया, प्रूव कर दो। इससे पहले अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला यहां राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर दो। इस सारे को एक्स ले लो और इसको वाई ले लो। क्या आएगा 2 साइन, ये सारा एक्स कोस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, इसको ऐड करूंगा, y बाई 2 कैंसिल, x बाई 2 प्लस x बाई 2 साइन एक्स हो जाएगा। पहली टर्म आ गई, इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले थे वो अप्लाई किए तो पीछे 4 फॉर्मूले ड्राइव हुए, 2 साइन एक्स कोस वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स कोस वाई और 2 साइन एक्स साइन वाई। उन चारों की हेल्प से 4 ड्राइव हो जाएंगे। तो मैं प्रूफ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि प्रूफ
कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और कब अप्लाई होगा ये बात बताओ। पी रेशियोज का सम और डिफरेंस है, उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूले अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट, उसको सम और डिफरेंस में चेंज करना है, इससे पहले वाले फॉर्मूले। साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, कोस एक्स प्लस कोस वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, कोस एक्स माइनस कोस वाई, 2 साइन माइनस ले लो एक्स प्लस वाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अदरवाइज ये नेगेटिव जो है वो यहाँ था, वाई माइनस एक्स बनता, इसलिए मैंने नेगेटिव बाहर ही ले लिया। फिर हिंट है, कोस एक्स प्लस कोस वाई में या तो दोनों जगह कोस एक्स, कोस आ रहा है कोस वाले फॉर्मूले में, कोस एक्स प्लस कोस वाई में दोनों जगह कोस, कोस एक्स माइनस कोस वाई में दोनों जगह साइन। लेकिन साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, इन दोनों फॉर्मूलों में एक जगह साइन, एक जगह कोस, कोस और साइन। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड लगभग फॉर्मूले हैं, लगभग फॉर्मूले। पी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। पी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड का मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स है, एंगल 2x 3x 4x कुछ भी दिया हुआ है उसमें चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में पूछे हुए हैं। अब मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करूं, उसमें लिखूं कि बेटा ये फॉर्मूला होता है, अब होता है पता नहीं होता है नहीं होता, तो उससे पहले एक बार सारे फॉर्मूले आपको बता दिए कि इस केस में हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। आपने इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन क्या होती है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल पुट कर रहे हैं, या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड आ गया तो क्या फर्क पड़ गया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स is called trigonometric equation। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन एंगल्स के साथ पी रेशियो अपीयर हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। आपसे कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एंगल थीटा की वो वैल्यू जो लेफ्ट साइड में पुट करने से दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाए, वो थीटा की वैल्यू इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। सॉल्यूशन, आप मैं कहूँ साइन थीटा 1/2, आप एक आंसर तो बता दोगे π/6 30 डिग्री। एक नहीं, इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी, जिनके साइन की वैल्यू 1/2। एक नहीं, इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स ऐसे हैं जिनके साइन की वैल्यू 1/2 होगी, वो सारे के सारे इसको सॉल्यूशन कहलाएंगे। एंड वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच विल सेटिस्फाई above equation
इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस अननोन एंगल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा था साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें आपके पास हैं डिफरेंट फॉर्मूले, यहाँ पर भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है साइन थीटा अगर 0 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कोस थीटा अगर 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? और टेन थीटा 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोट थीटा 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है और इसका सॉल्यूशन सेम है, क्योंकि जहाँ साइन 0 है वहाँ टेन 0 मिलेगा। टेन साइन अपॉन कोस होता है, साइन 0 हो गया, वहाँ पर 0 अपॉन कोस वैल्यू 0। जहाँ कोस थीटा 0 है वहाँ पर कोट थीटा भी 0 मिलेगा। सीकेंट और कोसिकेंट कभी भी 0 नहीं होते। सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, वो एक या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। कल हमने बताया था इसका सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा एंगल थीटा पाई का इंटीजर मल्टीपल। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जर्नल सॉल्यूशन होता है, एक हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जर्नल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब है ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है किसी आर्बिट्रेरी नंबर के रूप में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस एंगल थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आएगी। n को इंटीजर वैल्यूज आप दोगे, कोरस्पॉन्डिंग थीटा आएगा। थीटा की जो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है वो हमारे पास उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ? जो n की फॉर्म में आएगा, n की फॉर्म में आर्बिट्रेरी इंटीजर n के ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल सॉल्यूशन। और थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू, सॉल्यूशन ये भी है लेकिन ये n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। n की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करना, उसके लिए साइन 0 मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल जो 0 से 2 पाई के बीच में है, n की वैल्यू पुट करने से ही आएगी। अगर आपने जर्नल सॉल्यूशन निकाल लिया, वहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। n की जगह इंटीजर वैल्यू पुट करते चलो, जो थीटा 0 से 2 पाई के बीच में आ जाए वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 0 का जर्नल सॉल्यूशन सेम, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कोस थीटा इक्वल टू 0 का जर्नल सॉल्यूशन कल डिस्कस किया था। एंगल जो थीटा है वो π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल। एंगल थीटा π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल। इसी प्रकार कोट थीटा इक्वल टू 0 का जर्नल सॉल्यूशन, एंगल थीटा जो है वो π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल। 4 फॉर्मूले, साइन थीटा 0, टेन थीटा 0 का फॉर्मूला सेम, थीटा एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, पाई का इंटीजर मल्टीपल। कोस थीटा और कोट थीटा साइमल्टेनियसली 0, कहाँ? जहाँ एंगल थीटा π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल होगा। 2n+1 की बजाय ये 2n-1 भी लिखा जा सकता है, ये भी ओड ही है। π/2 का जो मल्टीपल है वो ओड ही है। तो ये आपके पास इसमें 4 सॉल्यूशन। एक तरह से 2 फॉर्मूले हैं, साइन थीटा और टेन थीटा 0 का सेम, कोस थीटा और दूसरा कोट थीटा इक्वल टू 0 का सेम। इसके बाद हमारे पास इसमें फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले। वो क्या होंगे? इनका डेरिवेशन कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा। 3 फॉर्मूले।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों केसेस में सॉल्यूशन सेम है, फॉर्मूला सेम है। आपको भी यूज किया इसका, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है